परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय अवस्थातीत तत्व का अनुभव आगे। अनुकूलता के समय प्रतिकूलता नहीं है और प्रतिकूलता के समय अनुकूलता नहीं है, परंतु जिसको इन दोनों अवस्थाओं का ज्ञान है उस स्वयं में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता की अपेक्षा अनुकूलता है। निरपेक्ष सत्ता स्वयं में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता। बंधन अवस्था में मुक्ति का अभाव है और मुक्ति अवस्था में बंधन का अभाव है। जैसे बंधन अवस्था में मुक्ति नहीं है, ऐसे ही स्वयं में बंधन अवस्था भी नहीं है, और जैसे मुक्त अवस्था में बंधन नहीं है, ऐसे ही स्वयं से मुक्त अवस्था भी नहीं है। बंधन की अपेक्षा मुक्ति है और मुक्ति की अपेक्षा बंधन है। अपेक्षा न हो तो स्वयं में न बंधन है न मुक्ति। इसी तरह सुख दुख हर्ष शोक मान अपमान निंदा प्रशंसा आदि भी अवस्थाएं हैं, पर जो इन अवस्थाओं को जानने वाला है उसमें ये अवस्थाएं नहीं हैं। जैसे सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो प्यास और जल दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्यास लगने पर जल का चिंतन होता है और जिसका चिंतन होता है उसके साथ संबंध होता है। जब जल पीते हैं तब प्यास शांत हो जाती है। अतः प्यास और जल दोनों में जातीय एकता सजातीयता है। जल की इच्छा ही प्यास है, जल का अभाव प्यास नहीं है। ऐसे ही धन की इच्छा ही निर्धनता है, धन का अभाव निर्धनता नहीं है। जैसे कुत्ते के पास धन का अभाव है पर वह निर्धन नहीं कहलाता, विरक्त त्यागी पुरुष को कोई निर्धन नहीं कहता। तात्पर्य है कि जैसे प्यास और जल एक हैं, ऐसे ही धनवत्ता और निर्धनता, विद्वता और मूर्खता आदि भी एक हैं, क्योंकि दोनों ही सापेक्ष अवस्थाएं हैं। अतः पहले मैं निर्धन था अब मैं धनवान हूँ, पहले मैं मूर्ख था अब मैं विद्वान हूँ, यह केवल अवस्था का परिवर्तन है, परंतु स्वयं अवस्थातीत है। ऐसे ही मनुष्य स्वर्ग में जाता है अथवा ब्रह्मलोक में जाता है तो यह केवल अवस्था का परिवर्तन है। वास्तव में प्यास की जितनी सत्ता है उतनी जल की सत्ता नहीं है, कारण कि प्यास से जल के साथ संबंध जुड़ता है और प्यास मिटने से जल के साथ संबंध विच्छेद होता है। ऐसे ही संसार की इच्छा से संसार के साथ संबंध जुड़ता है और परमात्मा की इच्छा से परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है। संसार की प्राप्ति होने पर संसार की इच्छा मिटती नहीं प्रत्यतु और बढ़ती है, क्योंकि संसारिक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर परमात्मा की इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की नित्य सत्ता है। तात्पर्य है कि संसार की प्राप्ति होने पर भी कमी की पूर्ति नहीं होती, प्रत्यतु कमी बढ़ती है। जैसे धन मिलने पर भी धन की इच्छा बढ़ती है और इच्छा बढ़ने से धन का अभाव तथा दुख संताप जलन आदि बढ़ते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर कमी का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है तथा कुछ भी करना जानना और पाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा कमी है ही नहीं। अगर हम अवस्थाओं की सत्ता को स्वीकार करें तो अवस्थाओं की अनित्यता तथा अनेकता और अपनी नित्य तथा एक सत्ता अनुभव में आती है, और अगर हम अवस्थाओं की सत्ता को स्वीकार ना करें अर्थात अवस्थाओं की कल्पना ना करें तो एकमात्र अपनी नित्य सत्ता स्वतः ज्यों की त्यों अनुभव में आती है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम अवस्थाओं की सत्ता को माने तो उनका भाव दिखता है और उनकी सत्ता को ना माने तो उनका अभाव दिखता है, परंतु अपनी सत्ता को माने अथवा ना माने उसका भाव ही दिखता है, अभाव कभी नहीं दिखता। इसलिए गीता ने कहा है नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। जो विद्यमान है वह तत्व है और जो विद्यमान नहीं है वह अतत्व है। तत्व में अतत्व नहीं है और अतत्व में तत्व नहीं है, परंतु यह कथन अतत्व की सत्ता मानने से ही है। अवस्थाओं की सत्ता स्वीकार करके अपने को अवस्था में और अवस्था को अपने में मानने से संसार में प्रवृत्ति करना और निवृत्ति न करना होती है।
उस प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर अपने में कर्तृत्व दिखता है और उसके फल को लेकर अपने में भोक्तृत्व दिखता है। अगर अवस्थाओं की सत्ता स्वीकार न करें तो अपने में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व अर्थात वास्तविक एवं निरपेक्ष निर्विकारता का अनुभव स्वतः हो जाता है। जब साधक वर्तमान में मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने लगता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है तब वह सुखी हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया, और जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूतकाल में था और न भविष्य में ही होगा। अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अकर्ता है ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अकर्ता था, कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है। स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ आत्मा होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। स्थूल दृष्टि से भी देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का अभी प्रत्यक्ष अभाव है। अतः भूतकाल के अभाव को भाव रूप से देखना, भूतकाल की घटनाओं को सत्ता देकर राजी नाराज होना बिल्कुल गलती की बात है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है। सत्ता काल से अतीत है, उस कालातीत अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तृत्व और भोक्तृत्व आरोप करना अज्ञान है। साधक भूतकाल की स्मृति में ऐसा आरोप कर लेता है और सुखी दुखी होता है तो यह उसकी बड़ी भारी गलती, असावधानी, भूल है, कारण कि यह अहंकार विमूढ़ आत्मा की स्मृति है, सत्ता तत्व की नहीं। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत्य को स्वीकार किया और असत्य को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत्य को सत्ता दी और असत्य को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, प्रत्यतु अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। अतः बोध का अनादर किया नहीं, प्रत्यतु यह अनादि और शांत है। विवेक का आदर करने से, उसको महत्व देने से अविवेक मिट जाता है और बोध की स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अपनी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। उस सत्ता में स्थिति ही तत्व ज्ञान बोध है और उस सत्ता के साथ कुछ न कुछ मिला लेना ही अज्ञान है। अपनी सत्ता में अहम नहीं है, परंतु उसमें अहम को मिला लेने से अहम की सत्ता दिखने लगती है और अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता का अभाव दिखने लगता है, अर्थात उससे विमुक्ता हो जाती है। अहम के कारण ही जीव है, अगर अहम ना हो तो जीव है ही नहीं, प्रत्यतु केवल ब्रह्म ही है। बूंद तो समुद्र में मिली हुई है, केवल मान्यता के कारण वह समुद्र से अलग दिखती है। वास्तव में एक जल तत्व की ही सत्ता है। जल तत्व में न बूंद है न समुद्र। स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को भी कभी नहीं होता, पर संसार के अभाव का अनुभव सबको होता है। वास्तव में अभाव रूप का ही अभाव होता है और अनुभव रूप का ही अनुभव होता है। कूड़ा करकट भी नहीं है, झाड़ू भी नहीं है और झाड़ू से कूड़ा करकट दूर करके मकान को साफ करने का उद्योग भी नहीं है।
केवल मकान ही है। इसी तरह न संसार है, न करण है, और न संसार को हटाने का उद्योग साधन है। केवल सत्ता मात्र है। सत्ता है के सिवाय और सब कुछ माना हुआ है। जिसने अहंकार के साथ तदात्म माना है, वह जीव ही पाप पुण्य का कर्ता तथा उनके फल का भोक्ता बनता है। जीव ही सुखी और दुखी होता है। जीव ही बंधन में पड़ता है और मुक्त होता है। परंतु सत्ता स्वरूप स्वयं न कर्ता बनता है, न भोक्ता, न सुखी होता है, न दुखी, न बंधता है, न मुक्त होता है। अहंकार को सत्ता ना दे तो ना अहंकार है, न जीव सत्ता देने वाला है। दृश्य को सत्ता ना दे तो न दृश्य है, न दृष्टा है। सत्ता स्वरूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों है। उसमें न अनुभविता है, न अनुभव है, न अनुभाव है ही है, न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय ही है। प्रत्यतु त्रिपुटी रहित अवस्थातीत अनुभव मात्र ज्ञान मात्र है। ओम शांति शांति शांति।